अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं एक ऐसे घर में आया हूँ जो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसा है। इस घर में एक बेटी है जिसका शौहर उसको छोड़ के चला गया है। इस घर में बच्चे हैं कि जो बीमार हैं। एक बेटा है जो बाहर कमाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी बीमार है। तालीम का तो ना पूछे ना, तालीम तक तो इस गरीब की दस्तरस ही नहीं है। साथ में एक बाप है जिसको उनके बेटे ने ही घर से बाहर कर दिया, उसकी जिम्मेदारी भी इस अजीम औरत ने ली है। अच्छा, पहले इनकी बेटी पर आएंगे, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे खैरियत से? क्या हो गया आपको ये मेरे भाईजान पाँव सीधे नहीं होते हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा आपको? मोरों का मसला। अरे अंकल, बात नहीं हो रही। नहीं कर रहा, हाँ नहीं करे अंकल से बात भी नहीं हो रही। पहले क्या करते थे? अच्छा, रोए नहीं, मुझे पता है पहले क्या करते थे। गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाते थे? जी। गाड़ी कहाँ पे चलाते थे? कभी कहीं कहीं की मजदूरियों पे, जैसे डिलीवरी पे चलता था। तो फिर तो उस वक्त तो दिन बेहतर होंगे ना। हाँ, उस पर सही। फिर ये हुआ कैसे अचानक आपको? ये अचानक मेरे मोरों का मसला हो गया, सीधे नहीं होते। तो अभी कैसा महसूस होता है आपको? बस अल्लाह अल्लाह करता हूँ बेटा हुआ। बेटी सपोर्ट कर रही है आपको? हाँ, अल्लाह बहुत दे दे आपको, बहुत दे बोल देगा। अंकल हमारी कोई सकात नहीं, बस दवाई क्या, डॉक्टर ने क्या बोला, इलाज सही हो सकता है नहीं हो सकता? ये डॉक्टर ने बोला है, मैं गई थी अपने बाबा को लेके, उन्होंने बोला है इनके घुटने सीधे हो सकते हैं पर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। 12 लाख रुपए उन्होंने बोले हैं, 6-6 लाख रुपए के घुटने सही होंगे। तो यानी कि ये पूरा घर देखें आप घर जब बोलते हैं ना घर तसव्वुर करते हैं तो घर में कुछ होता है। इस घर में क्या है? लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। एक बहन है मेरी जो संभाल ली है। चले अब जरा हम इन बहन से तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम कराची वेलफेयर फाउंडेशन सीर उमर शाह। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस तरह के केसेस करते हो, तो आज मैं आया हुआ हूँ एक घर पर। ये मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई है। दर्द है ना, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक किसी को दर्द दे के उतना दे जितना वो बर्दाश्त कर सके। इस बहन के साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं बोलूंगा, ये अपनी ज़बानी बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। बहन, आप शुरू करें शादी से। भाई माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटी भी बीमार, बेटा भी बीमार, बाबा भी मेरे माजूर हैं। शौहर कहाँ गया? मेरे हस्बैंड है नहीं। जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से बस सुकून का एक पल ले लिया। किराए का मेरा घर है, कफालत करने वाला मेरा कोई नहीं है। बेटी का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि लोग आराम से समझ जाए। आपकी शादी हुई, जी शादी के बाद आपको पता चला वो नशे ही है? जी शादी से पहले नहीं पता नशे ही है? नहीं, आपको मारते पीटते थे? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मारते जी। पीटते थे। फिर इतने सारे आपके बच्चे हुए, फिर वो अचानक आप बता रही थी वो छोड़ के चले गए। 2 साल हो गए। 2 साल से इनका शौहर इनको छोड़ के जा चुके। अच्छा, आपके जो बच्चा सबसे बड़ा कौन है? मेरा बेटा बेटा। इनका एक बेटा है, वो भी 15 साल का, पढ़ाई उसने छोड़ी हुई, क्या काम कर रहा है वो? नादेली पे पानी की कंपनी है ना, वहाँ पे कैन वगैरह। जी। 8,000 रुपये। 8,000 महीना उसको तनख्वाह मिलती, ठीक है ना? अच्छा, उसके भी कोई मेडिकल इशू है क्या? जी, उनके बॉडी में ना बबल्स बने हुए। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, हम सब साथ रहते थे। तो अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एकदम दिमाग पे असर लिया, खाना पीना छोड़ा। बुखार की वजह से ना पूरी बॉडी में बबल्स बन गए। फिर उनका इंडस हॉस्पिटल से ऑपरेट हुआ है। पूरे बुलबुले बन गए पानी जी, अभी भी बॉडी में है के? क्या उसके। सही नहीं हुए? मैंने इलाज छुड़वा दिया उसका। पैसे जी। नहीं देते, ऐसी बात नहीं। क्या डॉक्टर क्या करे, कैसे क्या? डॉक्टर ने कहा है कि इनके बॉडी में बबल है और दिल की साइड पे एक थैली बनी हुई है। वैसे तो इनके बबल हैं, रिपोर्टें हैं। जी, रिपोर्टें भी हैं मेरे पास। जी, सारी अच्छा, रिपोर्टें। एक ये मसला हो गया, ठीक है। शौहर छोड़ के चला गया, अब गिनते जाए। शौहर छोड़ के चला गया, 15 साल का बच्चा है जिसको 8,000 रुपए मिलती है तनख्वाह, वो पानी कंपनी काम करता है, ऑलरेडी वो खुद भी बीमार है। अब बेटी की बात करें जो पीछे बेचारी हमारी बच्ची बैठी हुई है, इसका क्या मसला? ये मेरी बेटी है, गिर गई थी तो इनके ना जख्म बना था, उससे मैं इलाज नहीं करा पाई। पूरी बॉडी में इनके पस फैल गया। फिर ये अचानक पूरा फैल गया ना? जी, वीडियो है मेरे पास ऑपरेशन की। और फिर ये स्कूल में गई, वहाँ पे ये गिर गई। फिर इनको हॉस्पिटल लेके गई। जी, फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई। फिर उन्होंने बताया इसके जिस्म में जो है जहर फैल रहा है, इनका ऑपरेट होगा। उसी वक्त आपका हमारे से कांटेक्ट जी। हुआ था जो हॉस्पिटल में थी। जी, और अभी क्या कंडीशन बच्ची की? अभी मेरा बेटा बस दवाई वगैरह मैं कराती नहीं हूँ। अचानक अब गर्मी पड़ रही है ना, अब ये दोनों बच्चों के लिए मुसीबत मेरी। उसको घबराहट रहती है और इनके भी खून की कमी है ना, इनको भी गर्मी रहती है, घबराहट, तबीयत। किराए का स्कूल जा रहा है कोई बच्चा आपका? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है। अब एक और आफत जो आपके साथ आई है, जो वालिद साहब आपके आए हैं, उनका वालिद साहब उनके साथ में लेटे हैं। वालिद साहब की क्या कंडीशन है, उनको बताइएगा, उसका आंसर डायरेक्ट से ले लेंगे।
पहले उनसे बात करें, करिए। मेरे बाबा के पाँव फोल्ड हैं और मोरों का मसला है, उठ नहीं सकते। 3 साल से बिस्तर पर हैं। 3 साल से बिस्तर पर। अच्छा, जी। अभी भाई के पास नहीं रह रहा आपकी? अब भाई के पास नहीं रहता, भाई ने घर से निकाल दिया। भाई ने घर से निकाल दिया बाप को, इस औरत ने उनकी जिम्मेदारी भी लेनी। अच्छा, आप घर कैसे चल रहा है आपका? जब से हमारे से रब्ता हुआ था, आपका किराए का भी हो गया, जी आपका राशन भी जी। अल्हम्दुलिल्लाह आता है। कराची वेलफेयर फाउंडेशन राशन भी दे रही है और एक डोनर की मदद से किराया भी दे रही है। अच्छा, उसके अलावा कारोबार का भी आपका माशाल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह। ये उम्मीद है। मेरे एक और दोस्त के एनजीओ थे, उसकी तरफ से आपको गिफ्ट। सपोर्ट हुआ, उसने हमको चीजें खरीदने दी। अभी आप कहाँ से कमा रही हैं? ये मैं बाजार वगैरह लगाती हूँ, जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, खोपराबाद में। इससे हो जाता है? जी, अल्लाह का शुक्र है, घर तो चल जाता है, बाकी आप लोग हेल्प करते हैं तो अच्छा, सबसे बहुत बड़ा आसान मसला अभी है। क्या? अच्छा, इन सब के बीच में उनका घर चल रहा है, राशन से थोड़ी हेल्प हो रही है, किराए से हेल्प हो रही है, हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अपना घर नहीं है इनका, ठीक है। और बच्चे जो हैं, बच्चे इनके बीमार हैं, उनका इलाज तो भूल ही जाए। साथ में वालिद साहब भी आगे, उनका भी इलाज नहीं हो रहा है, इलाज ही नहीं हो रहा है। तो अब अगर कोई आप जो देखने वाले तो उनसे आपकी क्या दरखास्त है? आपकी सबसे पहले डिमांड क्या है? मेरा एक छोटा सा बस घर हो जाए, आपका अपना छोटा सा घर हो जाए कहीं? घर हो जाए, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरी बेटियों का साथ है। मैं किराए के घरों में जाती हूँ ना, तो बस मुझे डर सा लगता है कि कौन से मालिक मकान कैसे हैं कैसे नहीं। ये तो शुक्र है कि फैमिली वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी मुतमईन हो जाती हूँ। अब अब्बू आ गए तो और थोड़ा मुझे आसानी हो गई है। बाकी मेरा ये काम है, इसी से मैं अपना घर चलाती हूँ, जैसे भी इज्जत के साथ इन चलूँ। सब में अभी तक बच्चों के इलाज की तो बात ही नहीं की आपने। नहीं, इलाज में नहीं करा सकती, मैं घर चलाऊं या मैं इलाज कराऊं। 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है कि मैंने इलाज रोका हुआ है। आपने उस दिन पैसे दिए थे, उससे मैंने थोड़ा बहुत इसका इलाज कराया, फिर राशन दिया, उसके अलावा फिर मैंने इलाज रोक दिया। दोनों बच्चों के मैंने इलाज रोके हुए हैं। जब माशाल्लाह बच्चे मासूम होते हैं, फरिश्ता सिर्फ तो तुमको पता भी नहीं है कि वो किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस बहन को सलाम है, इस माँ को सलाम है। मेरी आप सबसे यही दरखास्त है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, रमजान का महीना है, अल्लाह पाक का पसंदीदा महीना है, आप ज़कात सदका भी निकालते हैं और बहुत सारे मुखय्यद अफराद मुझे देखते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि एक तो उनके घर का इंतजाम छोटा सा घर आप लोग कर सकते हैं। कराची वाले अगर, पाकिस्तान वाले अगर नियत पे आ जाए ना, पाकिस्तानी अगर चाहे तो सब काम कर सकते हैं। आप लोग हर तरह से करते हैं। इस बहन का अपना घर हो जाए, इनके बच्चों का इलाज हो जाए और साथ में इनके अब्बू का भी इलाज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मुआवजा अल्लाह पाक कर दे आप लोग के जरिए कि इनके मसले हल हो जाए। लेकिन बहन आपको सलाम है, बाकी जितना मेरी औकात है, अभी मेरी नई बहुत नई करते हैं, बहुत करते हैं भाई। जब से आपने हमारा साथ दिया है, मैं अपना सुकून से जो है अपना काम भी कर रही हूँ, किराए में भी मेरी सहूलत हो जाती है। जब से आपने, भाभी ने साथ दिया है ना, राशन में हम 3 वक्त सुकून से भी खा लेते हैं। हम बहुत आसानी हो गई है जब से आप लोगों का हमें साथ मिला है, बहुत ज़्यादा मुझे आसानी, बहुत सपोर्ट है आप लोगों से। बस दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, जो आप लोग इतना हमारा साथ देते हैं। बाकी बस यही मकसद है, क्या बोलूं, ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें कराची वेलफेयर फाउंडेशन को। हट्टे कट्टों की अनैत नहीं करते। मेरी नज़र में तलाक याफ्ता बेवा यतीम जो खवातीन हैं, उनका पहला हक है या तो ऐसे बुजुर्गों का कि जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया होता है। डोनेट कराची वेलफेयर फाउंडेशन। ये सुभान की है। वो भी पर्चा, वो जो आपको दिया ना, वो भी सुभान का। कोई तकलीफ होती है, कुछ होता है, पानी के बबल है ना जिसम में, हाँ। तो जब मेडिसिन में नहीं देती, हाँ। तो उसको एकदम सांस फूलना शुरू हो जाएगी, सीना खराब, घबराहट होगी, फिर निकल के बाहर। फिर ये है कि मैं ओपीडी में जाती हूँ बस इंडस में, जब हालत खराब हो जाएगी ना, हाँ। बस मैं जाती हूँ, फिर वो जो मेडिसिन देते हैं वो खिलाई वरना नहीं, बस चेकअप पे ले जाती हूँ। अच्छा, वो इंडस वाले तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसका इलाज क्या है, ये ठीक कैसे होगा? इसको टेबलेटें खिलानी है, टैबलेट खिलानी है? कहते हैं बहुत खुशी की बात है कि उसको टेबलेट राज हो गई है इस वजह से। तो भाई ये सारे, ये बच्चे की रिपोर्ट्स, इसमें इनकी भी शामिल है, और अब्बू की रिपोर्ट्स फ़िलहाल इनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अब्बू जो भाई के साथ रहते थे और भाई भाभी ने किसी वजूहात के बिना पर या बीमारी की वजह से, अल्लाह जानता है उनके दिल में क्या था, उन्होंने निकाल दिया है। तो ये अपने पास ले आई हैं। अब ये चाहती हैं कि अब्बू का भी इलाज हो, बच्ची का भी इलाज हो, बेटे का भी इलाज हो, इनका अपना भी हो। घर में देखें कुछ फर्नीचर नज़र आ रहा है, घर फर्नीचर चीज़ों से होता है, 4 दीवारी से घर नहीं होता, और जो कि अपनी भी ना हो, ना लाइट है, ना गैस है, ना कुछ है। आज के दौर में ऐसी ज़िंदगी, अल्लाह आसानी करे इनके लिए भी, हम सबके लिए भी।
ये चीज़ें बेचकर स्टॉल लगा के बचत बाज़ार में, हफ्ता बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार जो मार्केट्स लगती हैं उसमें ये अपने चीज़ें लेकर और फिर ये गुज़र बसर करती हैं इस तरह से। ये इनको भी ये हमारे थ्रू रेफरेंस से किसी डोनेशन ने डोनेट किया था किसी ने इनको, तो ये इस तरह की चीज़ें ये सेल करती हैं।